आपको एक न्यू वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, लूसेंट बुक आपके हम सोल्यूशन कराते हैं। आप हमने ये बोल रखा है कि आपको जो चैप्टर कठिन लगे आप हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। और ये अब कमेंट में आया था कि ब्लड रिलेशन को सोल्यूशन कराइए, तो हमने ब्लड रिलेशन का पहला बेसिक वीडियो आपको दे चुके हैं। आपने नहीं देखा तो हम उसकी प्ले लिस्ट दे देंगे कि डिस्क्रिप्शन में खोलें, आपको प्ले लिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी। ये बेसिक वीडियो दूसरा रहेगा। पहले वीडियो में क्या था, ए बी मतलब राम श्याम का पूछते थे संबंध बताओ। इसमें क्या होगा, ये चित्त की ओर इशारा करेंगे, उस तरीके के क्वेश्चन का बेसिक वीडियो ये रहेगा, ठीक है। और इसकी जो पहला वीडियो बेसिक वीडियो था उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। पूरे प्लेलिस्ट में जो अभी पहली वीडियो डला है आपको वो देख सकते हैं। अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो देख ले फिर ये देखें, क्योंकि जब हम चैप्टर दोनों लगवाएंगे, जो लूसेंट बुक में शुरुआती जो है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट को आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि हम जब वहाँ लगवाएंगे आपको समझ में आएंगे नहीं। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप पहले बेसिक वीडियो समझ लें, उसके बाद देर लगाएं। चलिए देखिए इसमें क्या है, आपको हम समझा दें। ये पार्ट 2 रहेगा आपका, क्या है पार्ट दूसरा रहेगा। पार्ट 1 हम आपको दे चुके हैं, ब्लड रिलेशन आपका चैप्टर। इसमें क्या होगा, ये चित्त की ओर इशारा करते, देखिए एक छाया चित्त की ओर संकेत करते हुए दिनेश बोला, इसके पिता मेरी माता के इकलौती संतान है, तो छाया चित्त दिनेश में कौन लगता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए इसके समझने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है ये छाया चित्र दिनेश मेरी, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे पता लगेगा आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए एक नोट लगा है, मैं मेरी मेरा, ये सब 2 नंबर पे जाते हैं। अब बात आई पहले नंबर और 2 नंबर क्या है कि देखिए जिसकी ओर इशारा करा जाएगा वो मेरा पहले नंबर होगा, ठीक है। इसमें इशारा किसके, छाया चित्र की ओर किया जा रहा, तो ये मेरा पहला नंबर। और जैसे ये लिखा उसके थोड़े नीचे साइड से इधर पे लिखो उसको, किसको, दिनेश को। तो ये चीज़ आप याद रखें। अब देखिए ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, इसको चीज़ आप ध्यान रखें, इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बना लिया, आप समझना इसको क्या है, इसको इरेज कर दें, आप समझो। इधर इसने क्या कहा, छायाचित्र की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने कहा, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, जो इशारा कर रहा है वो मेरा कौन होगा, दिनेश। कौन होगा, दिनेश। और किसकी ओर कर रहा है, छायाचित्र की ओर इशारा कर रहा है। अब बात ये आई सवाल लगाएं कहाँ से। देखिए छायाचित्र का जब तक क्वेश्चन चालू रहेगा, जब तक मेरा मेरी जैसी चालू सब क्वेश्चन में हो जाएंगे, हाल दूसरे वाले को चला जाएगा। अब देख लीजिए इसमें क्या है, ये सब 2 नंबर जाते हैं, मतलब ये शब्द जितने मैं मेरी मेरा, ये सब 2 नंबर पे जाते हैं। जो व्यक्ति होता है उसके लिए होते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर जो व्यक्ति उसके लिए, जो कहता है वो दूसरे पर होता है। ये आपको मतलब ये अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, जब हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे तब इधर लाके आपको समझा देंगे। और आप ये नोट देख लीजिए, ये पहले शब्द के लिए होते हैं, यह है, वह, इसका, उसका, इसके, ये शब्द पहले व्यक्ति के लिए होते हैं। ज्यादातर इशारा वाला पहले व्यक्ति होता है, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा वो मेरा पहला व्यक्ति होता है, ये याद रखना। जिसकी कहें मैंने दूसरी तरफ की ओर इशारा किया वो मेरा पहला व्यक्ति है, जो इशारा कर रहा है वो मेरा दूसरा व्यक्ति है। अब देखिए पढ़िए, एक छायाचित्र की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने बोला, ठीक है, दिनेश ने बोला। आप समझिए इसका पिता मेरी, आप समझो यहाँ पर जैसी मेरी चालू हो गया, इसको ले लो, ठीक है। आप समझना, इसको इरेज कर दो। अब यहीं समझना थोड़ा, क्योंकि इधर बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तक ये किसका क्वेश्चन है, ये इतना है पहले वाले। कहाँ हमने क्या बोला, मेरा मेरी चालू हो जाए हाल दूसरे का, इसके पिता यानी इसके पिता, छाया चित्र के हमने बोला पिता था एक पीढ़ी ऊपर, ये पिता हो गई, प्लस को पिता देते हैं। अब ये खत्म हो गया। अब जैसे ही मेरा मेरी चालू हो जाए, देखो इसमें मेरा मेरी चालू हो गई, मेरी माता, तो इसकी अब जैसे चालू होगा मेरी माता, मेरी माता के इकलौती संतान है, ये दिनेश है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, दिनेश है, हो गया, दिनेश संतान है। तो अब मेरी बात सुनना, यहीं पर क्या है, जैसे ये आपका क्वेश्चन खत्म होगा, एक मेरी माता का इकलौती संतान है, कौन है, दिनेश है, लेकिन जो प्लस है यही मेरा दिनेश है, ये चीज याद रखना। नीचे कौन चला जाएगा, जब इसके ये पिता है तो छाया ये हो जाएगी, छाया चित्र वाला ये आ जाएगा, ये आप याद रखें, ठीक है। अब उसने पूछा गया छाया चित्र दिनेश में कौन लगता है, मतलब दोनों रिश्ते बता सकते हो, ये इसका बेटा है, ये इनके पिता है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, आपको हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसमें से और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए आप इसमें समझिए, इसको हम इसलिए लिखे रख रहे हैं क्योंकि आपको अभी हमें समझाना पड़ेगा, तो हम इधर भी आके आपको समझा देंगे। आपको अभी कम समझ में आया होगा, इसमें हमें पता है। चलिए इसको लगाते हैं।
सबसे पहले तो ये पता करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, इस महिला की मां मेरी मां की पुत्री है। तो शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। आप अभी समझ में नहीं आया, हमने आपको बोला सबसे पहले ये पता करो पहला व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति कौन है। इसमें जिसकी ओर इशारा किया जाता है वो मेरा तस्वीर, यानी जो तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है वो मेरा पहला व्यक्ति। ये मेरा इधर बना लो तस्वीर को, क्योंकि ऊपर अभी ऊपर नीचे भी जाएंगे तो इसलिए थोड़ी इधर ले ले रहे हैं। ठीक है, ये तस्वीर हमने टी ले ली तस्वीर को। ठीक, अब क्या कहा गया है, अब इस शिल्पी को हमने एस ले लिया, ये मेरा पहला व्यक्ति, हमने कहा थोड़ा नीचे लिखना है। अब पहले व्यक्ति का जब तक काम चालू रहेगा जब तक मेरा मेरी ना आ जाए। इस महिला की माँ जो है, ये इस तस्वीर को इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा कि इस महिला की माँ, तो ये क्लियर, ये टी जो है चित्र की ये महिला है, इस महिला की माँ, ये देखिए माँ बना दिया। अब देखो फिर जैसे ही मेरा मेरी चालू हो गया सुयाल इस नंबर का मतलब जो दूसरे वाले का काम चालू हो जाएगा। ये याद रखें, ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसने क्या, मेरी माँ शिल्पी की माँ की पुत्री, कि ये पुत्री यही हो गई, पुत्री है। तो समझ लो इसमें यही चीज थोड़ा डिफरेंस है, क्या जिसने पुत्री बोल दे इसकी एक ही पुत्री, और ये जो माइनस है ये इसी का है। ठीक है, ये माइनस किसका, इसी का है। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस हो गया, इसके नीचे कौन चला जाएगा, तस्वीर की ओर इशारा करने वाला कौन चला जाएगा, तस्वीर की ओर इशारा कर रहा, तो ये मेरी टी आ जाएगी। ये इसकी माँ हो गई और इनकी माँ ये है। तो शिल्पी, अब ये मेरी शिल्पी, शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है। अब देखिए ये क्या है, शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंध, इसकी ये कौन है, माँ है, और इसकी कौन है, ये बेटी है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, आपको अभी भी नहीं आया होगा, आपको हम फिर समझाते हैं आपको। देखिए क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, देखो तस्वीर की ओर इशारा किया जाए वो समझ लो जो मतलब जिसकी ओर इशारा किया जाए वो मेरा पहला व्यक्ति होगा। तो तस्वीर को हमने ले लिया पहला, और जो इशारा करेगा वो मेरा दूसरा होगा, यानी शिल्पी मेरी दूसरे नंबर पे आ गई। आप समझना, उसने क्या कहा, इसकी, इस महिला की माँ, इस महिला जो ये इसकी बात, इस महिला की माँ, मेरा मेरी चालू, समझ लो दूसरे का काम चालू, मेरी माँ की पुत्री है। अब देखिए इसकी माँ की पुत्री, ये खुद है, एक ही पुत्री है, तो ये जो ये वाला खत्म हुआ, ये माँ, ये शिल्पी होगी, और ये नीचे चला जाएगा टी। ठीक है, ये टी हो गया। आप समझिए इसमें क्या है कि अब इसने पूछा क्या है, तो शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला, तो ये इसकी माँ है और ये इसकी बेटी है। आप इतना समझिए, पहला दूसरा और मेरा मेरी अभी समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा ना आने दो, क्योंकि और अभी हमने प्रैक्टिस कराए। अभी आपको क्या समझना है, किसकी ओर इशारा कर दिया जाता वो मेरा पहला होता, जो इशारा करता वो मेरा दूसरा होता। जब तक मेरा मेरी ना आए तो काम किसका, पहले वाले का चलता रहेगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बात कर, उसके बाद तो हम समझा ही देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। इस क्वेश्चन में क्या है कि नीलम ने ललिता से कहा, अब आप समझना, ये थोड़ा, अब देखो दो नाम आ गए, कौन कह रहा है, नीलम ने ललिता से कहा तुम्हारी माँ मेरे पिता की छोटी बहन है। तो बताइए ललिता नीलम से किस प्रकार संबंधित है, ये चीज है। अब समझिए, नीलम ने ललिता से कहा, कौन कह रही, ललिता से कही है, तो ललिता मेरी पहले, ये चीज समझना पड़ेगा। ये इसको हम इधर नहीं लेंगे, हमने ललिता को ले लिया एल, क्या ले लिया एल, और नीलम को ले लिया एन। ये हमने बोला थोड़ा ऊपर नीचे रखो, इससे ये पता चल जाएगा मेरा पहला कौन दूसरा कौन। पहला, ये पहला का काम जब तक चालू रहेगा जब तक मेरा मेरी मैं ना आ जाए। तुम्हारी माँ यानी इसकी माँ, इसकी माँ माइनस कर लिया, ठीक, इसकी माँ हो गई। आप देखिए जैसे ही मेरा मेरी काम चालू, मेरा मेरी आ गया तो काम चालू किसका हो जाएगा, दूसरे वाले का। अब उसने क्या, मेरे पिता यानी इसके पिता की छोटी बहन है, तो इनकी बहन कौन है, जैसे ही खत्म हो, जो हमने लास्ट में क्वेश्चन डीला वही है, तो ये इसकी बहन है। तो इसकी बेटी मतलब एल कौन, नीलम है, ये हो गया। तो बताइए ललिता नीलम से किस प्रकार संबंध, इनका ये रिश्ता बताना है। अब देखिए ये है तो फुफेरी बहन, ये भी माइनस क्योंकि ये भी नीलम है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्या है,
पूरा समझ में आ गया हो कि मेरा मेरी ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का रोल है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा वो हम समझाएंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए दूसरा नंबर पे कौन जाएगा, पहले नंबर पे कौन जाएगा, दूसरे नंबर का कब चालू होगा, पहले नंबर का कब, दूसरे नंबर का जैसे ही मेरा मेरी आ जाए हाल दूसरे नंबर का चालू हो जाता, दूसरे नंबर जो होता उसका चालू सिस्टम हो जाता। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन है उसको और देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, नीलम की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है, तो नीना का अनुज से क्या संबंध है। अब समझो, देखो हमने इसमें ऑप्शन भी दी, उसमें आपको हमने समझा दिया, अब उसमें इतना समझना था पहला कौन दूसरा कौन। अब देखिए, अब डायरेक्ट करते, नीना की ओर संकेत करते हुए किसने, अनुज ने, जिसकी ओर संकेत किया जाएगा वो मेरा पहला, तो नीना हमने ये बना लिया, ठीक है। फिर क्या, अनुज मेरे दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर का जब तक काम चालू रहेगा, जब से दूसरा मेरा मेरी आ जाएगा फिर दूसरे का काम, उसके पिता यानी इसके पिता, उसका उसकी ये दर्शाता है ये पहले वाले के लिए है, तो उसके पिता। अब देखो मेरा मेरी जैसे ही चालू हो जाए समझ लो दूसरे, मेरी माँ यानी अब इसकी अनुज की माँ की बात हो रही, अनुज की माँ की बहन यानी इनकी बहन का पुत्र, इनका पुत्र है। अब ये जो पुत्र है लास्ट में आता है, तो जो जो ढीला है यही है ये पुत्र। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि लास्ट में यही सब तो निकाल लेते हैं, लेकिन लास्ट में यही समझ में नहीं आता ये किसको कहाँ जोड़ें। जहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो, क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुआ, तो समझ लो इसकी बात, ये प्लस है तो नीचे कौन चले जाएंगे, ये एन चले जाएंगे, तो ये कौन है, नीना यानी माइनस है। अब समझिए, ये तो देखो ये क्या है, ये एक तरीके के भाई बहन हो गए। भाई बहन क्यों होंगे, क्योंकि ये देखिए इनकी मम्मी और इनकी मम्मी बहने बहने हैं, तो इनके ये दोनों क्या बहने बहने। अब समझिए इसमें क्या है, तो नीना का अनुज से क्या संबंध है, अनुज से क्या संबंध ये बताना है। तो देखिए इसमें से ये क्या होगा, इसमें दो रिश्ते बनेंगे। आप पहले तो दो, एक तो ये रिश्ता बन जाएगा, एक तो इसकी भतीजी हो जाएगी, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, और इसका ये मामा हो जाएगा, क्योंकि ये अनुज प्लस में है। अब देखिए मामा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या दिख रही, भतीजी दिख रही, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। जब मतलब आपको कभी कभी ये समझ नहीं आए किसकी तरफ से रिश्ता देख रहा, तो सिंपल सा ये है कि दोनों का निकाल लो, उसमें से दो में से दोनों दे तो फिर आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादातर एक ही देते हैं, तो दोनों रिश्ता निकाल लो, उसमें से कोई एक दिखे वही मेरा ऑप्शन। देखिए ये इसकी भतीजी है, ये इसके मामा है, इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें भतीजी दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए क्या है, जिसके पास से लगाओ उसके तरफ से देखना पड़ता है जब तस्वीर की ओर। अनुज से क्या संबंध है, तो जिसके पास से लगाओ उसके तरफ से देखना है, तो ये मेरे कौन है, भतीजी हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसको भी और समझिए, अच्छे से समझाएंगे। सोनू ने मंगल से कहा, ठीक है, तुम मेरे नाना की दूसरी बेटी के पति के बेटे हो, तो सोनू का मंगल से क्या संबंध। देखो भाई साहब क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या है, इसमें पहला और दूसरी चीजें समझना है, इसमें कौन क्या है, ठीक है। तो समझिए इसमें क्या है कि सोनू ने मंगल से कहा, तो किसने कहा, मंगल ने, मतलब सोनू ने कहा, तो सोनू जो कहेगा वो मेरा दूसरा, जिसकी ओर इशारा किया जाएगा वो मेरा कौन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ये एस हो गए और ये मेरे क्या हो जाएंगे, सोनू मंगल यानी एम हो जाएंगे। एम ले लिया। अब देखिए ये हमें पहला मेरा एम मंगल है और दूसरा मेरा सोनू हो गया। तुम मेरे, जैसे ही चालू हो जाए तुम यानी इसी की बात हो गई, कौन, ये प्लस है, ये चीज़ याद रखना है, ये भी प्लस, क्योंकि सोनू और मंगल दोनों मेल हैं। अब क्या, तुम मेरे, देखो मेरे आ गया तो बात खत्म, यानी इसी को बस बोला है और कुछ नहीं बोला। मेरे नाना, अब देखो नाना क्या होगा, इनकी मम्मी होंगी, ठीक है, मम्मी के पिताजी वही तो तुम्हारे नाना होंगे। नाना की दूसरी बेटी यानी तुम्हारी मौसी, इनकी तुम्हारी मम्मी की एक बहन, दूसरी बेटी के पति यानी इनके एक पति हैं, पति का बेटा यानी इन दोनों का बेटा कौन है, सोनू, पति का बेटा सोनू। चलिए पति का बेटा ये यहाँ तक कर लिया, ये हो गया, अब पति का बेटा हो गया। तो सोनू का मंगल से क्या संबंध है, तो ये देखो लास्ट में जैसे ही खत्म हो गया सवाल तो ये लिया जाएगा, तो कौन, मंगल, ये आ गया प्लस का। अब देखिए इसमें किसने पूछा है कि सोनू और मंगल का रिश्ता बताना है। देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका बेटा कौन हो जाएगा, जो लास्ट में क्वेश्चन आपका खत्म होता है, जो आपने ढीला उसी को लेना होता है, हमने आपको बता चुके हैं, ये प्लस हो गया। और जब आमने सामने ये आपस में भाई तो हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कैसे भाई होंगे। देखो ये तुम्हारी मम्मी के
बहन का भाई है, तो ये का मौसी तुम्हारी वही, तो मौसेरा भाई होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मौसेरा भाई। ये चीज़ अब आपको थोड़ा समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि हम जो लूसेंट बुक सोल्यूशन कराएंगे 2 क्वेश्चन के बाद ऐसे ही क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको, और आपने पहला वीडियो बेसिक का नहीं देखा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके पहला बेसिक वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लगाते हैं। इसमें क्या है इसको समझिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर लगाते हैं। ये लड़की की ओर संकेत करते हुए दिव्या, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, दिव्या, हाँ मिसप्रिंट है, दिव्या ने कहा, ठीक है चलो ठीक है, ये इन्होंने कहा है पहले, वह मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है, तो दिव्या का उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले आप पता करो कि इसमें पहला इंसान कौन है, दूसरा इंसान कौन है। तो एक लड़की की ओर संकेत करते हुए दिव्या, जिसकी ओर संकेत किया जाए यानी बॉय, बॉय मेरा पहला हो गया, और दिव्या यानी डी हो गई हमने, दिव्या ये माइनस, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि देखो जिसकी ओर इशारा किया जाएगा वो मेरा पहला होगा, जो इशारा करेगा वो मेरा दूसरे नंबर का आएगा। और दूसरा नंबर जब तक चालू नहीं होगा जब तक मेरा मेरी ना आ जाए, वरना पहला ही चलता रहेगा। वह देखो, वह के बाद मेरा आ गया, तो बस इसी की बात की गई है। लास्ट में जो क्वेश्चन आपका खत्म होगा इसको उठा के रखना है। अब देखिए, वह मेरे पिता यानी इनके पिता के इकलौते भाई, यानी इन इकलौते भाई यानी पिता के इकलौते भाई हैं, तो इनका बेटा ये नहीं होगा, मतलब ये माइनस हो गया। तो इनके एक भाई हैं, ठीक है, भाई पिता के इकलौते भाई का पुत्र है। कौन है? ये लड़का, तो ये पुत्र का लड़का हो गया, ये हो गए, तो ये प्लस हो गए, तो ये आपस में भाई होंगे, भाई बहन होंगे। तो इसने पूछा उस दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित। देखो ये तो इसकी बहन या भाई हो। अब देखिए इसमें क्या है कि ये थोड़ा समझना, ये तुम्हारे पापा के भैया हैं ये, ठीक है, ये जो अप्रत्यक्ष रिश्ता हो भैया यानी चाचा, तो ये तुम्हारा कौन? चचेरा भाई होगा। कौन होगा आपका? ये चचेरा। इस तरीके से मौसी का मौसेरा भाई हुआ, इसी तरीके से आपका ये चचेरा भाई। जब आपके पापा का लड़का वो सगा भाई होगा, वरना आपके चाचा का लड़का तो चचेरा भाई, आपकी मौसी का लड़का मौसेरा भाई, इस तरीके से चलता है। तो आपका ये कौन हो जाएगा? चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बस ये हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। ये सबसे सरल होते, बस आपको चित्र को समझ, और कुछ लोग इसको सबसे टफ समझते हैं। आप एक बार इसको बेसिक समझ लें तो नॉर्मल है ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आखिरी होगा आपका, इसको लगाएं और समझिए। क्वेश्चन को पढ़िए। यदि विजय कहता है बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंध है। तो सबसे पहले तो पता करो फर्स्ट मेरा कौन है, सेकंड मेरा कौन है पर्सन। यदि विजय कहता है बीजू की माँ, यानी विजय कहता है, कौन कह रहा है? विजय। तो विजय मेरा दूसरे नंबर पे वी ले लिया, और बीजू मेरा पहले नंबर पे हो गया। इसमें देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा, आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी आप यही नहीं निकाल पाएंगे पहला कौन है और दूसरा कौन है, तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बीजू की माँ यानी इसकी माँ, तो ये कौन है? माँ हो गई। अब देखिए क्या है, फिर उसने कहा है बीजू की माँ। अब उसके बाद देखो जैसे ही माँ के बाद क्वेश्चन हाल मेरा मेरी आ गया, और जैसे ही मेरा मेरी मैं आ जाए तो समझ लो दूसरे का चालू हो जाए। विजय ये याद रखना, ये प्लस है और बीजू भी एक प्लस है यानी मेल है। अब क्या क्या आ गया? मेरी माँ यानी इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो यानी इनकी बहन होगी, तभी तो एक पुत्री होगी, पुत्री है। कौन है? ये है। हमने बोला जो क्वेश्चन आपका खत्म होगा वही जो लास्ट में हमने छोड़ा है जिसको पहले वाले वही उठा के रखना है। तो जो पुत्री है ये कौन? ये वाली। तो ये पुत्री आपकी हो गई, ये माइनस, ये आपकी पुत्री, मतलब यहाँ की पुत्री, तो ये इसका बेटा है, तो बिरजू ये इसका बेटा होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन गया। इसका आप कोई ज़रूरत नहीं, ये दूसरे वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो अब उसने पूछा है विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, यानी ये इनका रिश्ता पूछा गया है। तो ये देखिए ये इनके को, ये तो इसका भतीजा भांजा हो गया, क्योंकि मम्मी के भैया, तो भांजा हो गया, और ये इसके कौन हो गए? मामा हो गए। 2 रिश्ते निकलते हैं। अब देखिए मामा भतीजी, भांजा कहीं दिख रहा है? ओनली मामा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए। इससे ये होता है कि आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते, क्योंकि आप कभी कभी समझ नहीं पाएंगे विजय की ओर से देखें या बिरजू की ओर से देखें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप दोनों निकाल लें, उसमें से एक दिया जाएगा उसको क्लिक कर दें। जब दोनों दिए जाएं तो आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा।
ठीक है, ये हो गए आपके कितने, मतलब ये बेसिक वीडियो हो गए। अब इसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन, जो लूसेंट बुक है उसकी ब्लड रिलेशन का आपका चैप्टर पूरा सोल्यूशन कराएंगे, आप देखें। और इसकी मतलब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो पहला बेसिक वीडियो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप पहला बेसिक वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।